गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम 12 चैप्टर के कई टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। स्टूडेंट्स आप सभी टॉपिक साथ साथ समझते रहिए ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर्स करो 12 चैप्टर के तो आपको वो बहुत जल्दी से समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक स्विच का आपको पता ही है स्टूडेंट्स, घरों में आपने स्विचेस देखे ही होंगे। आप स्विच ऑन करते हो, आपका फ़ैन चलने लग जाता है, स्विच ऑफ करते हो तो फ़ैन जो है वो बंद हो जाता है। उसी तरीके से और भी अप्लायंसेस होते हैं, जैसे गीज़र है, आपके पास बल्ब होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्विच के बारे में पढ़ लेते हैं आज हम। देखिए स्विच होता क्या है। In our houses, we have a switch to turn on or turn off the electric appliances like a bulb. हमारे घरों में हमारे पास स्विचेस होते हैं टर्न ऑन करने के लिए और टर्न ऑफ करने के लिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, डिवाइसेस को, जो हम अपने घरों में गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बल्ब है, फ़ैन है, हीटर है। स्टूडेंट्स, दिस स्विच इज़ कनेक्टेड इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बिटवीन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द अप्लायंस। ये जो स्विच होता है स्टूडेंट्स, इसको हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में ही कनेक्ट करते हैं। किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के बीच में, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जैसे सेल होता है या बैटरी होती है, और जो हमारा अप्लायंस है उसके बीच में हम किसको फिट करते हैं? स्विच को फिट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। द स्विच इज़ इनेबल अस टू यूज़ द अप्लायंसेस एट आवर ओन कन्वीनियंस। व्हेन द स्विच इज़ in off state, it breaks the electric circuit between the electric supply and the appliances. This stops the flow of current through the appliances and they stop working. देखिए स्टूडेंट, स्विच का बेनिफिट क्या होता है। हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी अप्लायंस को ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे फ़ैन का मैंने एग्जांपल दिया आपको, जब हमें ज़रूरत है तब हम फ़ैन को ऑन कर लेते हैं, जब हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको हम ऑफ़ कर देते हैं। स्विच का यही काम होता है स्टूडेंट। जब ये ऑफ स्टेट में होगा ना तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देगा ये, मतलब जो हमारे पास सर्किट होगा वो क्या होगा? ओपन सर्किट होगा उस टाइम पर। इट मीन्स करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ओके, ये स्टॉप हो जाएगा हमारा अप्लायंस काम करना। दिस स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा और अप्लायंस भी काम करना बंद कर देगा उस टाइम पे जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं। स्टूडेंट्स, टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑपरेट एट आर convenience, we need to add a switch to it. When a switch is in off state, it doesn't allow current to pass through the electrical device, and when it is in on, it allows current to pass through it. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम स्विच को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हमें करंट पास करवाना है अप्लायंस के अंदर, उसको चलाना है, तब हम स्विच ऑन कर देते हैं। जब हमें अप्लायंस को नहीं चलाना है तो हम स्विच ऑफ कर देते हैं। ओके, स्विच जब ऑफ स्टेट में होगा, करंट पास नहीं होगा, अप्लायंस हमारा जो डिवाइस है वो काम नहीं करेगा। जब ऑन स्टेट में होगा स्विच तो ये करंट को पास होना अलाउ करेगा, हमारा अप्लायंस भी काम करेगा उस टाइम पे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज शोन इन फिगर। ये फिगर में आपको बल्ब दिखाया गया है, ये बैटरी से कनेक्ट किया गया है इसको। द ईजिएस्ट वे ऑफ स्टॉपिंग द बल्ब from glowing is to disconnect one wire of the circuit from either of the terminals of the battery. By putting the wire in contact again, the bulb can be made to glow again. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बल्ब जो है वो ऑन है। ओके, अगर आप ये बल्ब को ग्लो करने से रोकना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? या तो ये वाली तार हटा दो यहाँ से, इसका कनेक्शन ब्रेक कर दो, यहाँ से ओपन सर्किट बना दो इसको, या नीचे से तोड़ दो। ये 2 केसेस आपके पास, ये ऑफ स्टेट में हो जाएगा, यहाँ से भी आपने क्या कर दिया? इसको हटा दिया, या फिर आप यहाँ से हटा सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर आपने दोबारा से इसको जोड़ दिया, फिर से ये ऑन स्टेट में आ गया। ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है। यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है, यहाँ पर फिर से करने लग गया क्योंकि आपने इसको ऑन कर दिया है। स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बल्ब कनेक्टेड है यहाँ पर। जब हम वायर को हटा देते हैं तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इट मीन्स बल्ब ग्लो नहीं करेगा। स्टूडेंट्स,
However, this is not a convenient method. An activity to make a simple switch is given at the bottom of the page. देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो मेथड हमने यूज़ किया तार हटाने वाला, ये सही मेथड नहीं है। हमें स्विच का यूज़ करना पड़ता है जब हम अपने अप्लायंस को काम करवाना चाहते हैं या फिर उसको काम करने से रोकना चाहते हैं। एक एक्टिविटी के थ्रू मैं बताती हूँ आपको कि जनरली स्विच हम घर पर भी कैसे बना सकते हैं। देखिए, एक बैटरी लेनी है हमने, उसमें आपने क्या करना है, एक वायर को तो अच्छे से कनेक्टेड रखना है बल्ब के साथ, दूसरी जो वायर है ना स्टूडेंट्स, उसको बीच में से काट लेना है आपने एक जगह से। फिर उसके साथ एक किनारे पर एक नेल आपने अटैच करनी है, एक कील आपने लगानी है स्टूडेंट्स। अब ये जो नेल है ये स्विच की तरह से काम करेगा। कैसे? जब आप इस दूसरे साइड वाली वायर को इससे टच करवाओगे तब तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे ये वायर हमने टच करवा दी यहाँ पर, ये बल्ब ऑन हो गया स्टूडेंट्स। जब हम इस वायर को हटा देंगे तो बल्ब ऑन नहीं होगा, ये बुझ जाएगा स्टूडेंट्स, ये ग्लो करना बंद कर देगा। तो ये नेल यहाँ पर किसका काम कर रहा है? स्विच का काम कर रहा है स्टूडेंट्स। Make a simple electric circuit using a battery and a torch bulb. Then break a wire of the circuit from in between and peel off the two broken ends a bit. Connect a small nail to one peeled off wire. Now our switch is ready to use. जो मैंने बताया वही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर वायर को ब्रेक किया गया है, नेल को अटैच किया गया है। As soon as one joins the nail to the other peeled off wire, ये थोड़ा सा आगे से हम छील लेते हैं वायर को ताकि ये जो कॉपर या एल्यूमिनियम की जो वायर है स्टूडेंट्स वो हमें दिखाई दे जाए, क्योंकि रबड़ तो इंसुलेटर होती है, उसमें से तो करंट पास करेगा नहीं। दिस मीन्स दैट द स्विच इज़ इन ऑन स्टेट। अ कंप्लीट सर्किट विद द स्विच ऑन इज कॉल्ड ए क्लोज सर्किट। ऐसा कंप्लीट सर्किट जिसमें स्विच ऑन पोजिशन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। देयर इज़ अ फ्लो ऑफ करंट इन अ क्लोज सर्किट। क्लोज्ड सर्किट में करंट आएगा। अब क्या किया, जब हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तार को दूर कर दिया, बाय डिस्कनेक्टिंग द नेल द बल्ब कैन बी टर्न्ड ऑफ। बल्ब ऑफ हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द स्विच इज इन ऑफ स्टेट। अ कंप्लीट सर्किट विथ द स्विच ऑफ is called an open circuit. There is no flow of current in an open circuit. Do you wonder why are we using a nail as a switch? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ है, जब हमने इस वायर को नेल के साथ कनेक्ट कर दिया तब बल्ब ग्लो हुआ है। इट मीन्स क्लोज्ड सर्किट बन गया वहाँ पर। जब हमने वायर को हटा दिया यहाँ से, नेल के साथ इसका अटैचमेंट हमने ब्रेक कर दिया तो ये ऑफ पोजीशन में हो गया स्विच, बल्ब ग्लो नहीं करेगा उस टाइम पर। हमने ये आयरन की नेल क्यों यूज़ की है स्टूडेंट्स यहाँ पर? क्योंकि आयरन जो है वो कंडक्टर होता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल ही यूज़ करना था इसका स्विच बनाने के लिए जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है स्टूडेंट्स। ओके, अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम स्विचेस के बारे में। Every switch has two states, the on state and off state. These types of switches are easily available in the market. हर एक स्विच के दो स्टेट होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है ऑन स्टेट, दूसरा होता है ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट में अप्लायंस काम करता है, ऑफ स्टेट में वो काम करना बंद कर देता है। ऑन ऑफ बटन्स विच आर यूज्ड इन हाउस होल्ड सर्किट्स। घरों में आप ऑन ऑफ के बटन्स यूज़ करते हैं, वो भी स्विचेस का टाइप हो गया। पुश बटन और स्लाइड बटन स्विचेस विच आर यूज्ड इन टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज एट्सेट्रा। पुश करने वाले मतलब आगे पीछे करने वाले स्विचेस होते हैं, जैसे कि टॉर्चेस वगैरह के अंदर होते हैं, टॉयज़ में लगे रहते हैं, वो भी स्विचेस के एग्जांपल हैं। प्रेस्ड बटन स्विचेस विच आर यूज टू रिंग डोर बेल्स। जो डोर्स पे बेल लगी रहती है, जो दरवाजे पर घंटी लगी रहती है स्टूडेंट्स, उसमें भी एक तरीके के स्विचेस यूज़ होते हैं। उनको हम दबाकर, अंदर दबाकर उनको ऑन ऑफ करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ऑल these switches complete the electric circuit in the on state and break it in off state. A switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. देखिए स्टूडेंट्स, सभी के सभी स्विचेस इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं ऑन स्टेट में। ऑन स्टेट में तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है और ऑफ स्टेट में सर्किट हमारा जो हमारा सर्किट है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। इट मीन्स वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। अब स्विच की डेफिनेशन आ गई है हमारे पास। स्विच एक ऐसा सिंपल डिवाइस होता है जो या तो सर्किट को ब्रेक करता है या फिर उसको
कंप्लीट कर देता है। कंप्लीट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा स्टूडेंट्स, अप्लायंस उस टाइम पे काम नहीं करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये चेक पॉइंट के क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये आपने खुद से फिल करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ टॉर्च। टॉर्च का इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर, जो जरूरी एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के टॉर्च के अंदर वो क्या क्या होते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट, ए सेल, बैटरी और AC वोल्टेज एक्ट्स एज अ सोर्स टू सप्लाई करंट टू द सर्किट। एक तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सेल ले सकते हैं, बैटरी ले सकते हैं, AC वोल्टेज ले सकते हैं हम, ओके, जो करंट पास करने में मदद करेगा। सेकंड, कनेक्टिंग वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर नीडेड टू जॉइन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। सर्किट की अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बल्ब होता है, बैटरीज वगैरह होती हैं, स्विचेस वगैरह होती हैं, उनको आपस में जॉइन करने के लिए हम कनेक्टिंग वायर्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइस, this uses up the current flowing in the circuit to produce light or heat. Electric devices include bulbs, heaters, geysers, etc. अब देखिए इलेक्ट्रिक डिवाइस की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना हमें। ये क्या करता है, करंट जो पास होगा इसी में से तो पास होगा ना। अप्लायंस जो डिवाइस है वो हमारा काम करेगा, या तो वो लाइट देगा या फिर वो हीट देगा स्टूडेंट्स। जैसे हीटर होता है हीट देगा, बल्ब होता है वो लाइट देगा, वो भी डिवाइस हैं दोनों। ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के एग्जांपल बल्ब हो जाएगा, हीटर, गीज़र्स, फ़ैन हो सकता है स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारी अप्लायंसेज हैं हमारे घरों में। स्विच, इट इज़ यूज टू टर्न ऑन और स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइस। ये स्विच का क्या यूज है, या तो टर्न ऑन कर देगा या फिर ऑफ़ कर देगा स्टूडेंट्स। हमारे अप्लायंस को ऑफ़ करने के लिए और ऑन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्विच का यूज़ करेंगे। The simplest circuit that can be designed using two batteries, a bulb, a switch and some connecting wire is that of a torch. एक simplest circuit आपको दिखाया गया है स्टूडेंट्स। इस फिगर में मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या क्या है, इसमें किस किस चीज़ का यूज हुआ है। इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज हुआ है, इसमें यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन किया गया है। ये वायर है स्टूडेंट्स करंट फ्लो को शो करने के लिए। ये यहाँ पर स्विच लगा हुआ है स्लाइड करने वाला, आगे पीछे हो सकता है, इसको आगे पीछे करने से बैटरी टॉर्च हमारी ऑन होगी या ऑफ होगी। ये प्लास्टिक की केसिंग है, प्लास्टिक का जो कवरिंग होता है टॉर्च के बाहर, ओके। ये बल्ब लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। रिफ्लेक्टर क्या होता है, ये लाइट को अच्छे से स्प्रेड करने में क्या करेगा, मदद करेगा, हमें अच्छे से दिखाएगा। जिस भी चीज़ को हम टॉर्च की हेल्प से देखना चाहते हैं उसको ये अच्छे से दिखाने में हमें मदद करेगा स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ टॉर्च, टॉर्च का इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। यहाँ पर 2 सेल्स का यूज़ किया गया है, बैटरी बनाई गई है। अब थियोरेटिकल पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। अ थिन लाइन ड्रॉन थ्रू द बल्ब, the batteries and switch show the complete circuit path. By sliding the switch, the circuit path can be broken. The sliding switch is used here to make or break the electric circuit within the torch. एक तो ये वायर यूज़ करी गई थी यहाँ पर, मैंने बताया आपको, ये करंट को शो करने के लिए यूज़ की गई है। यहाँ पर ये बैटरी बनाई गई है यहाँ पर, फिर एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पर स्लाइड करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट या फिर ब्रेक करने के लिए। Note the way the two batteries in the torch are connected to each other. The batteries are placed one behind the other so that the positive terminal of one is in contact with the negative terminal of the other. This ensures that current flows through both the batteries in the same direction. यहाँ पर क्या किया है हमने स्टूडेंट्स, दोनों सेल्स को किस तरीके से कनेक्ट किया है, एक के पीछे दूसरा, ओके। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया गया। अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करने वाला। दिस एंश्योर्स दैट द करंट फ्लोज थ्रू बोथ द बैटरीज इन द सेम डायरेक्शन। दोनों की दोनों बैटरीज में कैसे करंट फ्लो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में। इफ बैटरीज विद similar terminals are placed in contact, the current will not flow through them and the torch will not glow. अगर हमने दोनों के दोनों टर्मिनल्स को एक साथ रख दिया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ रख दिया स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, हमारी टॉर्च नहीं ग्लो होगी, नहीं ऑन हो पाएगी वो, ओके स्टूडेंट्स। सो ये 2 टॉपिक्स जो मैंने आज करवाए ये आपने
पढ़ लेने हैं, अच्छे से रीडिंग कर लेनी है, इनकी समझ लेना है, इनको जो भी इंटरनल क्वेश्चंस आए हैं उनको आपने लर्न कर लेना है स्टूडेंट्स। और ये चेक पॉइंट क्वेश्चंस जो आया था हमारा, इसको भी आपने खुद से फिल कर लेना है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।